आज मैं कुछ सवाल पूछने आई हूं। कुछ सवाल अपनी सरकार से, कुछ सवाल अपने नेताओं से, कुछ सवाल अपने मुख्यमंत्री से, कुछ सवाल अपने प्रधानमंत्री से और कुछ सवाल अपने देश से। आज मैं उस व्यवस्था पर सवाल उठाने आई हूं जो समानता का मुखौटा पहनकर एक वर्ग को अपराधी मान लेती है। किसी भी तरह का भेदभाव अपराध है और उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, बीते कई दशकों से सवर्णों के साथ हो रहा भेदभाव क्यों किसी को नहीं दिख रहा? उसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्या न्याय का मतलब यह है कि आरोप लगते ही किसी को दोषी मान लिया जाए? यूजीसी के नए नियम ठीक यही कह रहे हैं। अगर किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग से जातिगत भेदभाव की शिकायत आती है तो कार्रवाई तुरंत होगी। पर मैं पूछती हूं, अगर शिकायत झूठी निकली तो क्या? अगर बदले की भावना से केस किया गया तो क्या? ये न्याय नहीं है साथियों, ये पूर्वाग्रह है। एक झूठी शिकायत किसी छात्र का भविष्य बिगाड़ सकती है, किसी प्रोफेसर का करियर खराब कर सकती है, किसी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है। बाद में अदालत कहे आरोप गलत थे, लेकिन तब तक जो साल, जो सम्मान, जो मानसिक शांति गई वो कौन लौट आएगा? आज जनरल कैटेगरी का छात्र क्लास में बोलने से डरता है, बहस करने से डरता है, यहां तक कि मदद करने से भी डरता है, क्योंकि उसे पता है एक आरोप उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एससी एसटी एक्ट का अनुभव हमारे सामने है। कानून नेक इरादे से बना था, लेकिन हमने देखा झूठे केस, निजी दुश्मनी, जमीन और नौकरी के विवाद और निर्दोष लोग सालों जेल में सड़ते रहे। अदालतों ने खुद माना है कि कानून का दुरुपयोग हुआ है, तो फिर यूजीसी ने वही गलती दोहराने की हिम्मत कैसे की? सिर्फ एक सवाल है, अगर एससी एसटी एक्ट में दुरुपयोग संभव है तो क्या यूजीसी के इन नियमों में नहीं होगा? और जब होगा तो कीमत कौन चुकाएगा? सवर्णों का एक बच्चा, एक सवर्ण परिवार और पूरा सवर्ण समाज। हम भेदभाव के खिलाफ हैं, लेकिन हम अन्याय के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं इस तरह के काले कानून को रद्द किया जाए या फिर इसमें संशोधन करते हुए इसे सभी जातियों के लिए रखा जाए और फिर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो, सही शिकायत पर सजा हो, साथ ही झूठी शिकायत पर उससे भी बड़ी सजा हो। एक अंतिम बात आप सभी से कहना चाहती हूं, यह लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई न्याय के लिए है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। समानता का मतलब यह नहीं कि एक को बचाने के लिए दूसरे को कुचल दिया जाए। इस काले कानून के खिलाफ बोलिए, खुलकर बोलिए। जिस भी पार्टी के दुशाले आपने ओढ़ रखे हो उन्हें उतार कर बोलिए, क्योंकि नहीं बोले तो कल आपके बच्चे आपको कोसेंगे।